हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार ज्ञान की उर्वर भूमि है। नालंदा हमारी विरासत है और हम पूरे संसार में ज्ञान, विज्ञान, आचार, संस्कार की शिक्षा और चरित्र का निर्यात करते हैं। इसी क्रम में मानव जीवन की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए हिंदी के अध्ययन में लगे उन लाखों विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मैं इस नवीन वीडियो से आने वाली पीढ़ी को भाषा ज्ञान के माध्यम से सशक्त बनाना और भारत सरकार के उस सपने को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर एक बड़ा कदम मानता हूं। हिंदी का प्रसार जितना होगा, देश उतना ही सशक्त होगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वतन की खाक मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए भाषा की प्रथम वीडियो में मैं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण की चर्चा करना चाहूंगा। वर्ण वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वह छोटी ध्वनि है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। वर्ण को अक्षर के नाम से भी जानते हैं। यहां बोर्ड की तैयारी में लगे उन तमाम विद्यार्थियों को एक नई चीज, एक नई अवधारणा, एक नया प्रश्न बताना चाहता हूं। बोर्ड में प्रश्न आता है कि वर्ण शब्द और ईश्वर में साम्य है कैसे? तो आप जानेंगे इसी परिभाषा के अंदर यह प्रश्न उत्तर भी छिपा हुआ है। हम वर्ण की परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, वर्ण भाषा की वह छोटी इकाई है जिसे किसी भी माध्यम से खंडित करना असंभव है। किसी भी माध्यम से खंडित करना असंभव है। इतना ही नहीं, वर्ण का क्षरण नहीं होता है। वर्ण का क्षरण नहीं होता है,
ईश्वर का भी नाश नहीं होता है। ईश्वर शाश्वत है, वर्ण भी शाश्वत है। यही वर्ण और ईश्वर में साम्य है। अब हम वर्ण की संख्या को जानने का प्रयास करेंगे। तो वर्ण की कुल संख्या 52 होती है। 52 होती है। कैसे? आप इसे देखेंगे। स्वर वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। तो स्वर 11 होते हैं। कौन कौन? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुल संख्या 11 स्वर की होती है। अब हम व्यंजन देखेंगे। व्यंजन तो इसमें कवर का, खा, गा, घा, अंगा, चावर, टा, चा, छा, जा, झा, इया। टावर, टा, ठा, डा, ढा, अण। तवर, ता, था, दा, धा, न। पावर, पा, फा, बा, भा, मा। इनकी कुल संख्या 25 होती। अब आता है यवर्ग। यवर्ग में अंतस्थ य, र, ल, व। उष्ण तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त वो कौन है? छ, त्र, ज्ञ, श्र,
ये व्यंजन के अलग अलग रूप हैं जिन्हें हम अंतः उष्ण संयुक्त व्यंजन के नाम पर जानते हैं। इसके अतिरिक्त द्विगुण व्यंजन होते हैं जिन्हें ध और के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद अनुस्वार और विसर्ग। इन्हें जोड़ करके 52 वर्ण भाषा साहित्य के अंदर बताए गए। आज के इस एपिसोड के माध्यम से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण के विषय में आपने जाना। अब हम वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णमाला किसे कहते हैं उसके विषय में जानेंगे तो विद्वानों का मत है वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला की परिभाषा हो गई वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये भाषा साहित्य को जानने के लिए प्राथमिक चरण है। अपने अगले एपिसोड में हम वर्णों के विभिन्न प्रकार को बताएंगे। हम आपको